तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बारे में। जैसे ये स्क्वायर है तो इसका यदि वन साइड 5 सेंटीमीटर है, यानी कि सभी साइड यदि 5 सेंटीमीटर हो गया, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, यानी 4 मतलब कि चारों साइड इक्वल ना। हाँ, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कौन बता सकता है, यदि मान लो साइड इसका है 7 सेंटीमीटर है, यदि साइड 7 सेंटीमीटर है तब इसका एरिया पेरीमीटर कितना हो जाएगा। यदि साइड इसका 7 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर। ये भी है 7, ये भी हो गया 7, ये भी हो गया 7 और ये भी हो गया, तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 28। ठीक है ना। अब यदि कोई हाँ, अब यदि कोई रेक्टेंगल है 28। हाँ, अब यदि आपके पास आपके कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल का शेप होता है। ठीक है ना, इसको कौन सा शेप कहते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है ना, सर रेक्टेंगल। हाँ, इस शेप को हम कहते हैं रेक्टेंगल। आप रेक्टेंगल शेप में बहुत कुछ देखते होंगे अपने आसपास। ठीक है ना, तो रेक्टेंगल जैसे मान लो ये है, आप इसमें क्या होता है, इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, यानी कि ये यदि 20 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये यदि आपको 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसमें ये जो साइड होता है इसको इसका जितना होता है डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं लेंथ, और ये होता है ब्रेड्थ। ठीक है ना, ये होता है आपको, इसको हम कहते हैं लेंथ, और ये होता है इसका सर जी इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। सर इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। हाँ, इसका फार्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, आगे समझ में सबको क्या कहते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस लिस्ट। संस्कृत की मेरे पास कहाँ सा है, मैंने क्यों रखूंगा। मम्मा एक पेन से ना जल्दी लाओ तो जल्दी। कौन सी में बोले, कौन करे थे? अरे मुझे पेंसिल तो है मेरे पास, मुझे पेन ला दो। हाथ पे चलाना जरूरी है। देखूंगा मैं, मुझे तो याद नहीं, यदि मैम ने देखा तो बोल देना, निकाल के दे देंगे। मैं क्यों रखूंगा संस्कृत का लिस्ट सर, मैं क्यों रखूंगा। ठीक है ना, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, दैट मीन्स यदि कोई, जैसे ये पेरीमीटर है, ये रेक्टेंगल है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो इसका पेरीमीटर जो है आपको ये हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। 54 सेंटीमीटर। एक्सक्यूज मी सर, पेरीमीटर, एक्सक्यूज मी सर,
हाँ बोलो। सर ये वाला क्वेश्चन हमसे दोबारा से समझा दीजिए। तो इसका पेरीमीटर यस होता सर, है, हमें भी समझा दीजिए। हाँ ठीक है, पेरीमीटर इक्वल टू हो गया कितना, लेंथ 2 मल्टीप्लाई लेंथ, सर 54। लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सर 54 सेंटीमीटर। सर 54 सेंटीमीटर। तो 2 सर हमने मल्टीप्लाई, अब ये लेंथ कितना है 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, और ब्रेड्थ 7 है तो यहाँ पे 7 हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 20 प्लस 7 यानी कि 27 इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया समझ में। पहले ये जो ब्रैकेट में है लेंथ और यस ब्रेड्थ है सर। ना, तो पहले हम लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड कर देंगे, और लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करने के बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आ गया सबको समझ में। अब आपके इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें जो बुक में जो क्वेश्चन है वो समझा रहा हूँ, ये समझ में आ गया इन सबको, कोई डाउट तो नहीं है। नो सर, सर पेपर में ऐसे ही लिखा आपने समझाया। पेपर की बात मत छोड़ो, समझने की कोशिश करो, वो छोड़ो पेपर में कैसे लिखना है नहीं लिखना है, समझने की कोशिश करो जो चीज मैं समझा रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे आपको, आप लोग हमेशा याद करने की कोशिश करते हो इसलिए नहीं कुछ सीख पाते हो, फिर पेपर में वही हाल हो जाता है। आपको ध्यान, समझने पे ध्यान देना है कि मैं क्या समझा रहा हूँ, लिखने की बात छोड़ो कि क्या लिखना है नहीं लिखना, वो तो मैं बाद में बता दूंगा, पहले अभी समझा रहा हूँ तो बस समझना है। तो एक्सक्यूज मी सर। जैसे कोई भी शेप है तो ये जो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो यूटी टू होंगे वो भी इसी तरह होंगे, हाफ ईयरली की तरह। वो बाद में बता देंगे, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है। ओके सर, ओके। तो इसमें जो है सो आपको, जैसे ये हो गया रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होगा, और स्क्वायर का आपको मैंने बताया। ठीक है, अब है आपको, ठीक है ना, अब है आपको इसमें, जैसे आपको शेप दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना, कुछ शेप्स दिए गए हैं, जैसे आपके बुक में जो शेप्स दिया गया है, सर कौन सा शेप? क्वेश्चन नंबर सर जी 3 में, आपने, क्वेश्चन सर नंबर एक्सक्यूज 3 मी। में, क्वेश्चन नंबर 3 में जो शेप्स दिया गया है, सर एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। सर जी आपने रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या बताया था? फार्मूला की चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा, फार्मूला बहुत मैं लिख दूंगा, ठीक है ना, फार्मूला मैं बहुत सारे सेंड कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो, अभी जो चीज समझा रहा हूँ उसको समझो, ठीक है ना, जो चीज समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। जैसे ये मान लो। ओके सर, मान लिया। ओके सर, मैथ की कॉपी बनाने के लिए रहने दो सर। भारी पड़ेगा आप पे सर। ये बातें नहीं बिल्कुल बोल देना तो मैडम।
तो ये आपका इस तरह से फिगर है बुक में, क्वेश्चन नंबर 3 में, है ना। इसी तरह से फिगर है ना। तो इसमें कह रहा है आपको, इसमें आपको कह रहा है कि ये सभी जो है, ये भी ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो इस फिगर का जो है सो, ये जो फिगर बना हुआ है, ये जो शेप बना हुआ है, इसका पेरीमीटर कितना होगा, कौन बता सकते हैं? इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? यदि ये सभी 1 सेंटीमीटर का साइड है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यहाँ से भी 1 है, ठीक है ना, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? हाँ बताओ कितना होगा, कौन बता सकते हैं? 12। हाँ, कितना हो जाएगा इसका? 12, क्योंकि यहाँ से यहाँ हो गया 3, ठीक है ना। हाँ, ये हो गया आपको, ये जो है ये हो गया आपको 3, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी हो गया, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये सभी 1 सेंटीमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा इसका पेरीमीटर? पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर इक्वल टू, यहां से यहां तो हो गया 3, तो 3 प्लस 3 प्लस 1 2 3 4 5 6, यानी कि 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे, ठीक है। अब एक चीज आपको, ये सबको समझ में आ गया? यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। अब मान लो कि उसी तरह से जो पूछेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड करना है एरिया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसमें एरिया फाइंड करने के लिए सर ये भी मीटर जैसा ही है, तो जैसे 3 क्वेश्चन में सर इसमें 1 1 1 प्लस होके 3 हो गया है। क्लासेस का एरिया 3 है। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर, अभी मैं बोलूंगा तब ना आवाज आएगी। मैं अभी ये फिगर को डिलीट कर, प्लस 1 1 1 होके 3 एरिया बन गया है। सर ये रही पिक्चर। हाँ बोलो। सर एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर ये जितनी भी लेंथ होगी उन सभी लेंथ को काउंट करेंगे। हाँ सभी को ऐड कर देना। अब है आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कि मान लो है आपको इसमें ये शेप है इसमें यहाँ से है आपको, यस सर। फिर आपको यहाँ से है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ से है इसमें, उसके बाद फिर यहाँ से है, फिर यहाँ से, फिर ये +2 5 5 +2 7 8 9 10। ठीक है। तो इसमें जो है सो हमें ये देखना कितने स्क्वायर बन रहा। ये सभी बॉक्स जो देख रहे हो ना, ये स्क्वायर है। तो ये एक स्क्वायर
जो है सो इसका जो एरिया होता है वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। ये जो एक बॉक्स है, कहने का मतलब कि कोई यदि एक बॉक्स है, ठीक है, जैसे ये यदि एक बॉक्स है, ठीक है, इसका सभी साइड है 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर। ये भी है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसके जो बीच का जो स्पेस है, ये बीच का जो स्पेस है वो कितना है? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना है ये? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उसी तरह से ये जो फिगर, क्लोज फिगर है, इसमें कितने स्क्वायर है? 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब हो गया ये जो लाइन से बंद है, लाइन से जो घिरा हुआ क्लोज फिगर है, इसका जो एरिया हो गया, इसका जो एरिया हो गया वो हो गया 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना हो गया? 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। आ गया सबको समझ में? यस सर। Yes, sir. 7 Yes, स्क्वायर sir. सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब आपको जो है इसमें सर ये जो आपने ऊपर में जो ब्लू ब्लू लाइन से जो स्क्वायर समझाया है, ये क्या होता है? ये मैंने बताया कि यदि कोई स्क्वायर जिसका साइड 1 सेंटीमीटर है, तो वो कितने एरिया के बराबर होता है? उसका जो एरिया होता है वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना? एरिया किसको कहते हैं पता है ना? एरिया कहते हैं जितना स्पेस कोई भी शेप लेता है। ठीक है ना? अब जैसे मान लो आपके पास कोई जो है सो आपके पास कोई एक बुक है, ठीक है ना? आपके पास कोई एक बुक है, ठीक है? अब उसमें बुक को आपने मान लो इस तरह से यहाँ पे रख दिया, ये मान लो ये नहीं है। आपका जो बुक है वो इतना स्पेस ले रहा है। यस सर। इसका मतलब बुक का एरिया कितना है? आपके जो बुक है वो कितना एरिया का है? 700. 1 2 3 4 5 6 है ना? तो 6 हाँ, ये 6 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया लेगा। आपका जो आपकी बुक का जो एरिया है वो कितना है? 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कोई भी शेप जितना स्पेस लेता है, ये जो स्पेस होता है ना, प्लेन सरफेस पे जो स्पेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एरिया। एरिया कहते हैं। अब कहेगा, कोई कहेगा कि उसके जो, कोई कहेगा यानी कि जो उसका एरिया है बुक का वो है 6 सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हमें समझ जाएंगे कि उसमें 6 स्क्वायर आएगा। ये जो 1 सेंटीमीटर का कितने बॉक्स आएगा? 6 बॉक्स आएगा। ठीक है ना? यदि कोई कहेगा कि हमारी बुक का जो एरिया है वो 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि उसके बुक पे ये ऐसे ऐसे 15 स्क्वायर आएगा। ठीक है ना? आ गया समझ में? यस सर। इसका कितना स्क्वायर, कितना एरिया हो रहा है? हाँ, इतना स्क्वायर एरिया है। ठीक है ना? इतना ओके स्क्वायर सर। सेंटीमीटर। उसी तरह से हम जो है जैसे रूम होता है, रूम का भी एरिया फाइंड करते हैं मीटर में। बड़ा सा प्लॉट होता है तो वो भी गज में होता है या मीटर स्क्वायर में होता है, और बड़ा होता है किलोमीटर स्क्वायर होता है। यानी कि किसी के रूम का एरिया, यदि मान लो कोई रूम है, उसका जो एरिया है, कोई रूम है जैसे, और उसका जो एरिया है मान लो